किसान और उसकी किस्मत का खेल। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामू की है। रामू बड़ा ही मेहनती और समझदार था, लेकिन हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा घटता था जिससे वह परेशान रहता था। हालांकि उसकी मेहनत और उसकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती थी। रामू का एक खेत था जहां वह गेहूं और चावल उगाता था। उसकी मेहनत से हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी, लेकिन एक दिन रामू को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक आदमी जो किसी ताबीज जैसा दिखता था, उसे बताता है कि अगर वह अपने खेत में सोने की नदियां बहाए तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और वह बहुत अमीर हो जाएगा। रामू ने यह सपना बहुत गंभीरता से लिया और सोचा, अगर यह सच है तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन ही उसने अपनी सारी जमीन में सोने की नदियां बहाने का काम शुरू कर दिया। वह खेत में नदियां बहाने के लिए पूरी मेहनत से खुदाई करता और सोचता कि जल्द ही उसे बहुत बड़ी किस्मत मिलेगी। किसी ने यह नहीं पूछा कि सोने की नदियां कैसी होती हैं, क्योंकि रामू का दिल तो बस चमकदार सपने में खो गया था। वह खोदता रहा और खेत के अंदर जगह जगह सोने की नदी बनाने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद गांव वाले अजीब तरह से रामू को देख रहे थे, क्योंकि उसकी जमीन पर कहीं भी सोने की नदी नहीं थी। पर रामू को तो यह सपना सच लग रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान पप्पू काका, जो हमेशा गांव की हंसी ठट्ठे में शामिल होते थे, रामू के पास आए और बोले, रामू भैया, यह क्या कर रहे हो? ये सोने की नदियां कहाँ से आएंगी? रामू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर उसने पप्पू काका को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पप्पू काका हंसते हुए बोले, भैया, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन सपना और मेहनत का अंतर समझना जरूरी है। तुम्हारी मेहनत के बजाय तुम सिर्फ सोने की नदियां नहीं, सोने का काम कर रहे हो। रामू थोड़ा सोचने लगा। फिर पप्पू काका ने उसे समझाया, देखो, मेहनत से काम ही सोने की नदियां है। अगर तुम सिर्फ जमीन को अच्छे से जोतोगे, बीज सही समय पर डालोगे और पानी सही तरीके से दोगे, तो फसल अपने आप सोने जैसी हो जाएगी। रामू को समझ में आ गया और उसने फिर से अपने खेत में मेहनत शुरू कर दी, लेकिन इस बार सोने की नदियों के बजाय उसने सचमुच खेत को बेहतरीन तरीके से सींचा, मिट्टी को सही से तैयार किया और सब काम सही समय पर किया। कुछ महीने बाद जब उसकी फसल तैयार हुई तो उसका खेत लहलहा रहा था। गेहूं और चावल की बालियां इतनी घनी और प्यारी थी कि जैसे सोने से चमक रही हों। रामू ने देखा कि उसकी मेहनत और सही तरीकों से काम करने के कारण उसकी फसल हर किसी से बेहतर थी। उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन यह बदलने का तरीका था मेहनत। अब रामू समझ चुका था कि अगर अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ तो वही असली सोने जैसा फल देती है। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि कोई जादू या सोने की नदी नहीं, सिर्फ मेहनत और सही तरीके से काम करने से ही असली समृद्धि आती है। कहानी का संदेश, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में तुरंत सफलता पाने के लिए असली रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत को सही दिशा में लगाएं, तो वही सबसे बड़ी सफलता का रास्ता बनता है।